तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीडीएस की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो भाई, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ गाइडर, बट जो मेरे को लगता है ना, एनालिसिस करके, जो पीवाईक्यू को एनालिसिस करके जो पहले कट ऑफ्स गई हैं, आज की सिचुएशन देख के कि यूपीएससी किस टाइप के सवाल पूछ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई थिंक कि शायद कट ऑफ इतनी है कि पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ कैसी थी और कैसी नहीं थी। ठीक है, अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले देखो, अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था, और सिविल सर्विसेज की जो प्री की कट ऑफ थी वो 78 में थी। ठीक है, 78 के अराउंड थी, जो पहले कट ऑफ कहीं 100 जाया करती थी प्री की। तो जो पेपर टफ बना है उसकी वजह से जो हंड्रेड्स की कट ऑफ है वो 78 पे आ गई ना। तो यही सेम चीज़ हमारे इस बार के सीडीएस में हुआ। एज यू नो कि आप लोग बोलते हो भैया वो जो इंग्लिश आया था वो बहुत अजीब सा था। नो डाउट भाई, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस अजीब थे। इवन आई कैन से कि जब मैंने इंग्लिश को देखा तो मैं खुद शॉक था कि 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो बहुत ही अजीब थे, जो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि क्या पूछ रहा है ये। तो वो था। ठीक है, और तुम्हारा जीएस में क्या था कि जीएस भी बहुत ज़्यादा टफ था भाई। नो डाउट जीएस सच में टफ था। आई कैन से जीएस सच में टफ था। मैथ सच में डुएबल था। मैथ डुएबल था, आप आराम से उसे कर सकते थे। अब अब बात आती है कि कट ऑफ कितना हो सकता है। देखो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी पिछले बार जो पिछला सीडीएस हुआ था, सीडीएस 2023, वो पेपर थोड़ा सा, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बहुत इजी था, बट हाँ थोड़ा ठीक ठाक था। तो उसकी जो कट ऑफ गई थी ना, वो ओटीए की आई थिंक 99 या 100 के आसपास थी। जो आईएमई की कट ऑफ थी आई थिंक वो 124 थी। अब तुम सोचो कि पिछले साल के पेपर पे जब 124 आईएमए की है, ओटीए की 99 से 100 के बीच है, और इस बार तो पेपर और ही टफ था। सो आई थिंक जो कट ऑफ है ना, और देखो एक और फैक्टर यहाँ पे क्या है, जो एक और फैक्टर ये है कि वैकेंसी ओटीए में बहुत इंक्रीज हुई है। यू नो ना, वैकेंसी ओटीए में इंक्रीज हुई है। उसकी वजह से एक तो कट ऑफ थोड़ा सा कम, 2 या 3 नंबर कम मान लो। ऊपर से जो इस बार का लेवल रहा है वो देखो सबके लिए हार्ड रहा है, ये नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो आई थिंक जो कट ऑफ पहले 99 98 जाती थी, वो इस टाइम कट ऑफ ओटीए में पहली चीज़ वैकेंसी कम हुई, वैकेंसी ज़्यादा हुई, दुगनी हो गई। तो इसमें से 3 4 नंबर तो वो गए। मतलब कट ऑफ अगर पेपर इजी भी आता तो 95 96 रहने वाली थी। उसके साथ साथ अब पेपर इतना टफ आया। सो आई थिंक द कट ऑफ विल बी 91 92। आई थिंक 90s में ±1 2 ले लो। ठीक है भाई, मेरे को तो इतनी लग रही है 90 में ±2, इससे ज़्यादा नहीं लग रही। अगर तुमको कोई बोल रहा है ना, नहीं भाई कट ऑफ 95 से नीचे नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, ठीक है उसे बोलने दो। बट आई एम प्रेटी श्योर कि अगर तुम्हारे 90 ±2 हैं, सो आई थिंक कि यार ओटीए इतने पे हो जाएगा जिस हिसाब का जीएस और इंग्लिश इन्होंने दिया है। सो आई थिंक जो कट ऑफ पहले ओटीए की 100 जाती थी वो 90s पे रह जाएगी, और जो आईएमए की कट ऑफ जाती थी 125 जो पिछली बार गई थी, वो इस बार कट ऑफ रह जाएगी 120s पे ही। सो आई थिंक IMA 120 एंड OTA 90। अगर तुम इतने के अराउंड हो, आई थिंक यू आर सेफ। सो दैट्स ऑल इन दी 5 मिनट। आई थिंक तुमको समझ आया होगा, कोई भी फालतू की बात नहीं है। जो है आपके सामने है, जैसे यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है। सिविल सर्विसेज ले लो, चाहे एनडीए के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ले लो। एनडीए का पिछली साल का कट ऑफ पता है आप लोगों को? 292 गया है। कहाँ कट ऑफ 360 जाता था? ओटीए का पहले कट ऑफ कितना जाता था? ओटीए का जाता था 102 103 105। आईएमए का जाता था 145 तक। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार कट ऑफ चला गया 125। अभी अभी जो सीडीएस हुआ था इससे पहले। तो इस बार जो कट ऑफ अब जो आएगा फाइनल निकल के, वो भाई मेरे ख्याल से ओटीए रहने वाला है 90s में। अपना अगर तुम 90 91 के आसपास हो, मजे लो, चिल मारो, एसएसबी की तैयारी करो। आईएमए अगर 120 है, आई थिंक यू आर इन द सेफ जोन। ठीक है, सो 120 90s, आई थिंक इट इज़ द गुड वन। ठीक है, मैं प्रे करूंगा आप सबके लिए कि आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ना, उसका 100% सिलेक्शन होगा। तो सब्सक्राइब करके जाना यूट्यूब से। ठीक है, रिक्स मत लेना कोई।